सुरेंद्र ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि करसोग में 24 पंचायत समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि करसोग के 24 पंचायत समिति वार्डों से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद 1 फरवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्यों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का सर्वसहमति से चुनाव हो गया है। चेयरमैन पद पर कुसुम देवी और वाइस चेयरमैन पद पर रशपाल पठानिया को पदासीन किया है। वन मंत्री राकेश पठानिया 25 मई से 22 पंचायत समिति सदस्यों के साथ ब्लॉक कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर, तहसीलदार और खंड विकास अधिकारी ने इस प्रक्रिया को अंजाम दिया। आज सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है और कुसुम जी और रशपाल जी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो है ब्लॉक में चुने। सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक मत होकर सबने ये चुनाव किया है और 25 के 25 उपस्थित रहे और कोई चुनाव नहीं हुआ। तो सबने मिलकर जो है चेयरमैन को तो हम रोटेशन बेसिस पे लेंगे। तीनों हमारी बहनें चेयरमैन बनेंगी, ये हमने विश्वास दिलाया है। तीनों रोटेशन करेंगे और वाइस चेयरमैन का भी इस तरीके से हम आगे जो प्लान हो वो करेंगे। तो फिलहाल इस इनिंग्स को शुरू करने के लिए ये दोनों आपके सामने और सारी टीम हमारी भी। चौंथड़ा ब्लॉक में बीडीसी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव उपमंडलाधिकारी अमित मेहरा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस बार सभी बीडीसी मेंबर्स ने सर्वसहमति से अपना अध्यक्ष रमा देवी और उपाध्यक्ष ओम प्रकाश को चुना। चौंथड़ा ब्लॉक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 20 के 20 सदस्य विधायक के समर्थन में रहे और उन सभी ने सर्वसहमति से अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया। मैं रमा देवी आज यहाँ चौंतड़ा ब्लॉक में बीडीसी चेयरमैन चुने जाने पर माननीय विधायक जोगिंदरनगर श्री प्रकाश राणा जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, प्रदेश भाजपा सरकार को मेरे सभी बीडीसी मेंबर के हार्दिक धन्यवाद करती हूँ तथा सदैव अपनी आप सबकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जिला बिलासपुर के बीडीओ ब्लॉक के अंबेडकर भवन के सभागार में सदर एसडीएम रामेश्वर दास ने नवनिर्वाचित प्रधान, उप प्रधान और बीडीसी सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। एसडीएम ने जिला के प्रधान, उप प्रधान और बीडीसी सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि जिला के विकास कार्यों को जिला में अहम भूमिका दे। एसडीएम ने आशा प्रकट की कि नवनिर्वाचित सदस्य इस भूमिका को कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे और विकास कार्यों को पूरा करने में प्रशासन को अपना भरपूर सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधान और उप प्रधान बीडीसी सदस्यों में कुछ सदस्य अनुभवी तो कुछ नए युवा सदस्य चुनकर आए हैं। सभी सदस्य आपसी सामंजस्य से जिला और अपनी पंचायत में चल रहे विकास कार्यों को तीव्रता प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पंचायत कार्यों को बड़ी ईमानदारी से करें और पंचायत के कार्यों को तीव्रता से करें। गांव में रोजाना हो रहे लड़ाई झगड़ों को पंचायत में ही निपटाया जाए। वहीं साई खारसी की सबसे कम उम्र की 22 वर्षीय प्रधान जागृति शर्मा ने कहा कि सरकारी तंत्र में जो खामियां हैं उनको अपने दायित्वों के अनुसार ठीक करने की कोशिश की जाएगी। आज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों के प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह था और सभी माननीय सदस्यों को और उप प्रधान व बीडीसी के सदस्यों को आज शपथ दिलाई गई और आज के बाद इनका जो कार्यकाल विधिवत रूप से आरंभ हो गया। मैं ग्राम पंचायत साई खारसी से नवनिर्वाचित प्रधान हूँ और मैं 22 वर्षीय हूँ और मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई पूरी कर रही हूँ एंड जो मेरा मेन विज़न है वो है डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी और लोगों को स्कीम्स के लिए अवेयर करना। जो लोगों को स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता है मेनली, तो मैं डेफिनेटली इंश्योर करूंगी कि मेरे पंचायत के हर सदस्य को पब्लिक डोमेन में चीज़ों को लाना, मेनली पब्लिक डोमेन में चीज़ों को लाना। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में तैनात प्रदेश के हजारों चालकों और परिचालकों के अलावा कर्मचारियों को 2 महीने के लंबित वेतन भुगतान को लेकर हिमाचल ट्रांसपोर्टर वर्कर्स यूनियन मुखर हो चुका है। तत्काल प्रभाव से लंबित भुगतान की मांग को रखते हुए दोटू कहा है कि अगर कर्मचारियों का भुगतान न हुआ तो निगम की बसों के पहिए जाम करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। निगम के चालकों परिचालकों का मासिक भुगतान जल्द अदा नहीं किया तो बसों के पहिए जाम हो जाएंगे। वीरवार को मंडी जिला के जोगिंदरनगर में यूनियन के राज्य महासचिव संजय बड़वाल ने कहा कि नवंबर माह में आखिरी वेतन भुगतान हुआ था। दिसंबर महीने का भुगतान निगम की ओर से नहीं किया गया है, जबकि जनवरी महीना भी गुजर चुका है। ऐसे में प्रदेश के करीब 6000 चालक परिचालकों को अपने परिवार के खर्च का निर्वहन करना मुश्किल हो चुका है। कुछ घरों के चूल्हे भी बंद हो चुके हैं, लेकिन परिवहन
निगम प्रबंधन कर्मचारियों के भुगतान को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में यूनियन कर्मचारियों के हितों को लेकर उग्र धरने प्रदर्शन के साथ साथ बसों के पहिए जाम करने का भी बना चुकी है। टीएमपीए परिचालकों को वर्तमान में भी 5500 रुपए मासिक वेतन को भी अदा नहीं किया गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को जो आजकल जो सबसे बड़ी समस्या का सामना ये पड़ रहा है कि सैलरी जो है कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रति माह 15 या 20 तारीख के बाद मिल रही है, लेकिन इस महीने दिसंबर माह की जो सैलरी हमारे को जनवरी में मिलनी थी वो कर्मचारियों को 28 तारीख जनवरी माह की हो गई है, लेकिन अभी कर्मचारियों को सैलरी जो है उनके खाते में नहीं आई हुई है। तो मेरी निगम प्रबंधन और सरकार से अनुरोध रहेगा कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान तुरंत किया जाए, उनका सैलरी प्रति माह पहली तारीख को देने का सुनिश्चित करें पहले की भांति, और कर्मचारियों का नाइट ओवर टाइम कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको भी देने की कृपा करें। हिमाचल पथ परिवहन निगम कोरोना काल से आर्थिक तंगी का जो दंश झेल रहा है उससे अभी भी उभर नहीं पाया है। प्रदेश भर में अधिकांश बस रूटों में सवारियों की कमी के चलते आर्थिक प्रभावित हुई है। कुछ डिपुओं में निगम की ओर से रूट भी स्थगित करने पड़े हैं, जिससे प्रदेश भर के 28 निगम के डिपुओं में कार्यरत कर्मचारी और चालक परिचालकों के मासिक वेतन के भुगतान की समस्या लगातार पेश आ रही है। बिलासपुर शहर के बीचों बीच बना सार्वजनिक शौचालय दुकानदारों और बाजार आने वाले लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। गांधी बाजार में सार्वजनिक शौचालय बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन वहां पर महिला शौचालय के कमरों पर ताला लटका हुआ है और दूसरी ओर बने पुरुष शौचालय के बुरे हाल हैं। बिलासपुर शहर के बीचों बीच बना सार्वजनिक शौचालय दुकानदारों और बाजार में आने वाले लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। महिला शौचालय के कमरों पर ताला लटका हुआ है, दूसरी ओर बने पुरुष शौचालय के भी बुरे हाल हैं, जिससे वहां पर कोई बड़ी बीमारी फैलने की संभावना बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही शौचालय की हालत को सुधारा जाए, नहीं तो कोरोना के साथ कोई अन्य बड़ी बीमारी फैल सकती है। वहीं इस विषय पर नगर परिषद के ईओ अशोक कुमार शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि शौचालय का टेंडर ठेकेदार को दिया है, कुछ पैसे को लेकर ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। अगर वहां पर लोगों को शौचालय की समस्या आ रही है तो जल्द ही इस समस्या से स्थानीय लोगों और दुकानदारों को निजात दिलाई जाएगी। जिला की गांधी मार्केट के बीचों बीच जो शौचालय बना है उसकी स्थिति आज बहुत ही दयनीय हो रखी है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि काम तो शौचालय का चल रहा है, पर वहाँ पर जो शौचालय तैयार हो चुके हैं उनके बाहर ताला लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस विषय पे जो हमारा शौचालय अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, रिपेयर हो रही है उसकी, वो ठेकेदार ने अभी तक हैंड ओवर नहीं किया है। उसकी कुछ पार्ट रहता है काम करने का, उसको कंप्लीट करके और ठेकेदार का बिल वगैरह बनना है। पहले हमारे पास मार्च से लेके इलेक्शन तक शुरू होने तक हमारे पास जेई नहीं थी, अब जेई हमारे पास आ गया है, तो इसको हम बाकी और काम भी हमारे जो पेंडिंग है तो वो थोड़ा स्पीड अप करा के उसमें एक शौचालय भी है, इसकी निर्माण जो है, इसकी रिपेयर जो है, हम बहुत जल्दी इसको करवा के कंप्लीट करा के इसको जैसे ही ठेकेदार हमें हैंड ओवर करेगा प्रॉपर उसमें खोल दिया जाएगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस बार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट टेस्टिंग टेस्ट टेस्ट मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।